भारत चीन से लद्दाख में पंगा ले बैठा है। चीनी फौजी भारत के जेरे कब्जा इलाके में मीलों आगे तक पहुंच गए हैं। मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें भारतीय फौजियों को चीनी फौजी ठुड्डे मार रहे हैं। एक वीडियो में भारतीय फौजी अफसर चीनी सिपाहियों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, उनकी मिन्नत समाजत कर रहा है कि मामला यहीं खत्म कर दें, हम जा रहे हैं, आप नाराज मत हो। यूं भारतीय फौजी अपना ही इलाका छोड़कर दुम दबाकर भाग निकले। चीनियों को कह दिया कि आपने कब्जा कर लिया हमारे इलाके पर तो कोई बात नहीं, बस हमें वापस जाने दीजिए। नाजरीन, भारतीय फौजियों और हुकूमत की चीन के सामने यूं लेट जाने की एक खास वजह है, और वो वजह हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो नाजरीन, भारत चीन से इसलिए माफी मांग रहा है कि उसकी फौजी ताकत चीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमने निहायत मेहनत से इंतहाई अहम आदादो शुमार जमा किए हैं। इस वीडियो में हम चीन और भारत की फौजी कुव्वत का मुआवजना यानी कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं चीन और भारत की आबादी का। नाजरीन, चीन की कुल आबादी है 1 अरब 40 करोड़, जबकि इसके मुकाबले में भारत की आबादी है 1 अरब 32 करोड़। यूं आबादी के मामले में भी चीन बाजी ले गया और स्कोर हुआ 1-0, यानी चीन 1 और भारत 0। लगे हाथों जरा दोनों ममालिक के रकबे का भी मुआवजना कर लेते हैं। चीन का रकबा है जनाब तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर, मुकाबले में भारत का रकबा तकरीबन 33 लाख मुरब्बा किलोमीटर, यानी भारत रकबे में चीन से 3 गुना छोटा है। यूं ना आबादी में दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला है और ना ही रकबे में। यूं स्कोर हुआ 2-1। और अब फौजी मुआवजे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस मुल्क का कितना दिफाई यानी डिफेंस बजट है। नाजरीन, दिफाई बजट में भी चीन और भारत का कोई जोड़ नहीं। भारत का डिफेंस बजट चीन के दिफाई बजट के करीब नहीं फटकता। भारत का दिफाई बजट है 55.9 अरब डॉलर्स, जबकि चीन का, जरा दिल संभाल लीजिए, चीन का दिफाई बजट जानने से पहले चलें ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते और बता देते हैं। चीन का डिफेंस बजट 228 अरब डॉलर्स है। जी हाँ, 228 अरब डॉलर्स, यानी भारत के दिफाई बजट के 4 गुना से भी ज्यादा। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बता दें, किसी भी मुल्क की डिफेंस सलाहियत का मोटा अंदाजा उसके डिफेंस बजट ही से लगाया जा सकता है, क्योंकि जितना बड़ा बजट होगा उतने ही हथियार ज्यादा होंगे, फौजियों की तादाद ज्यादा होगी और फौजियों की तनख्वाहें और मराआत भी ज्यादा होंगी। अब देख लीजिए, भारत का बजट चीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर भारत अपने दिफाई बजट में हर साल इसी शरह से इजाफा करता रहे और चीन 1 रुपए का भी इजाफा न करे, तो भारत को चीन के दिफाई बजट तक पहुँचने में कम से कम 100 साल चाहिए। ये है भारत की औकात। खैर, स्कोर हुआ 3-0। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत को रौंदते चले जाते हैं, और वो भी पैरों में। नाजरीन, भारत की कुल फौज 21,40,000 है। इस फौज में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फौज शामिल हैं, जबकि चीन की तीनों फौज की तादाद 23 लाख है। और ये सिर्फ तादाद है, यानी क्वांटिटी। हम क्वालिटी का तो जिक्र कर ही नहीं रहे। इस तरह हम जो असलहे की मालूमात आपको देंगे वो भी सिर्फ मकदार के बारे में होगी, म्यार के नहीं। खैर, स्कोर हुआ 4-0। आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बात दोनों ममालिक के रिजर्व फौजियों की तादाद। नाजरीन, रिजर्व फौजी वो होते हैं जिन्हें जंग के दिनों में फौरन कॉल किया जा सकता है, उन्हें बुलाकर जंग का हिस्सा बनाया जा सकता है। उनमें साबिक फौजी, रज़ाकार और दीगर फोर्सेस के लोग भी शामिल होते हैं। भारत के पास रिजर्व फौजियों की तादाद 11,55,000 है, जबकि चीन के पास 80 लाख रिजर्व फौजी हैं, यानी चीन के रिजर्व फौजी भारत के रिजर्व फौज से 7 गुना से भी ज्यादा हैं। इस तादाद को देखकर उर्दू का मुहावरा याद आता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। स्कोर की बात करें तो स्कोर हो गया है जनाब 5-0। जियो जियो चाइना जियो, ये हुई ना बात। अब जरा टैंक्स भी देख लेते हैं, किस मुल्क के पास कितने टैंक्स हैं। नाजरीन, भारत के पास टैंक्स की कुल तादाद 4,426, जबकि चीन के पास भारत से तकरीबन 2 गुना टैंक्स है और ये तादाद है 7,760। तो भला स्कोर क्या हुआ? स्कोर हुआ 6-0। टैंक्स का जिक्र हमने किया तो क्यों ना अब आर्मर्ड लड़ाका गाड़ियों का भी जिक्र हो जाए। भारत के पास आर्मर्ड लड़ाका गाड़ियों की तादाद 5,681, जबकि चीन के पास आर्मर्ड लड़ाका गाड़ियां 6,000। यूं इस मामले में भी चीन भारत से आगे है, इसलिए स्कोर हो गया 7-0, यानी चीन 7 और भारत अंडा 0-0। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बेचारा भारत। चले लानत भेजे भारत पर। बस उनकी नाम निहाद फौजी कुव्वत का पर्दाचाक करना जारी रखते हुए बात आर्टिलरी की करते हैं। नाजरीन, आर्टिलरी इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। आर्टिलरी दरअसल तोपखाना और भारी हथियार होते हैं, इनमें मशीन गन्स वगैरह भी शामिल हैं। भारत की आर्टिलरी है
5061, जबकि इसके मुकाबले में चीन की आर्टिलरी 9726 है, यानी भारत की आर्टिलरी से 2 गुना ज्यादा। यूं स्कोर होता है 8-0। जहां आर्टिलरी की बात है वहीं खुदकार आर्टिलरी की बात ना की गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। नाजरीन, खुदकार आर्टिलरी आम आर्टिलरी से कहीं ज्यादा अहम होती है, यानी वो तोपखाना और भारी हथियार होते हैं जो खुद ब खुद दुश्मन पर फायरिंग करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खुदकार यानी ऑटोमेटिक आर्टिलरी पहले दुश्मन को ढूंढती है, फिर गोले और गोलियां खुद ही तोपों और गनों में लोड करती है और हो जाती है दुश्मन पर हमलावर। आपने ऑटोमेटिक आर्टिलरी की अहमियत जान ली। अब देखते हैं इंडिया के पास कितनी खुदकार आर्टिलरी हैं और चीन के पास कितनी। नाजरीन, इंडिया के पास ऑटोमेटिक आर्टिलरी 290 है, जबकि चीन के पास बता दूं और भारतीयों जान लो, चीन के पास ऑटोमेटिक आर्टिलरी की तादाद 1710 है। ये तादाद भारत के पास मौजूद तादाद से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना तो बताएं भला स्कोर क्या हुआ। शाबाश, आपने सही गिना। नाजरीन, स्कोर हो चुका है 9-0, यानी चीन 9 और भारत 0। हट परे भारत कमीने, वाह क्या काफिया जोड़ा है मैंने, वाह क्या कहने। ऑटोमेटिक आर्टिलरी के बाद क्यों ना रॉकेट आर्टिलरी की भी बात हो जाए। नाजरीन, भारत के पास 292 रॉकेट आर्टिलरी हैं और चीन के पास रॉकेट आर्टिलरी है 1770, यानी एक बार फिर भारत से कहीं ज्यादा, बल्कि 6 गुना से भी ज्यादा। तो नाजरीन, अब स्कोर हो चुका है 10-0। तालियां। भारत का एक भी पॉइंट नहीं और चीन के पास पॉइंट्स की तादाद 10 है। ये चीज़ मेरे अजीज। और अब लड़ाका हथियारों की बात कर लेते हैं। लड़ाका हथियारों का नाम सुनते ही आपके जहन में वो लंबी लंबी मूछों वाला अभिनंदन आ गया। आपने तो इंडिया के जख्मों पर नमक ही छिड़क दिया यार। वेरी गुड। चले भारतीयों को मजीद मिर्चें लगाते हैं। भारत के पास 323 लड़ाका हथियार यानी फाइटर जेट्स हैं, जबकि चीन के पास फाइटर जेट्स की तादाद 1150 है, यानी भारत से 4 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स हैं चीन के पास। इस तरह स्कोर हो जाता है 11-0, यानी 11-0। फाइटर जेट्स के बाद मल्टी रोल फाइटर जेट्स का भी जिक्र निहायत जरूरी है। मल्टी रोल तैयारे वो तैयारे होते हैं जो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। ये जदीद तैयारे होते हैं। भारत के पास मल्टी रोल फाइटर जेट्स की तादाद 329 है, जबकि चीन के पास भारत से तकरीबन 2 गुना ज्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट्स मौजूद हैं और चीन के इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स की तादाद 629 है। यूं इस मैदान में भी चीन और भारत का कोई मुवाजना बनता ही नहीं। मल्टी रोल फाइटर जेट्स की तादाद में भी चीन भारत से आगे है। इस तरह मजमूई यानी टोटल स्कोर हो गया 12-0। नाजरीन, कुछ ऐसे जंगी तैयारे भी होते हैं जो डायरेक्ट यानी बराह रास्त हमला या अटैक करते हैं। भारत के पास ऐसे डायरेक्ट अटैक करने वाले तैयारे 220 हैं, जबकि चीन के पास 270 ऐसे फाइटर जेट्स हैं। इस तरह यहाँ भी चीन ने भारत को पिछाड़ दिया और स्कोर हो गया 13-0। ऐसा कैसे हो सकता है? हम मुख्तलिफ इकसाम के फाइटर जेट्स का जिक्र तो करें, लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर्स का जिक्र करना भूल जाएं। नाजरीन, चीन के पास 1170 फौजी हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी भारत की मलकियत में फौजी हेलीकॉप्टर्स की तादाद चीन से तकरीबन आधी है और ये तादाद है 725। यहाँ भी चीन भारत पर बाजी ले गया। इसके नतीजे में स्कोर हुआ 14-0, मतलब 14-0। हवा से चलते हैं पानी की तरफ, यानी आसमान से रुख करते हैं समुंदर का। भारत के पास बहरी जहाजों की तादाद 214 है। इसके मुकाबले में चीन के बहरी जहाजों की तादाद 780 है, यानी भारत से तकरीबन 4 गुना ज्यादा। नाजरीन, अब स्कोर हो चुका है 15-0, यानी भारत 0 पॉइंट्स और चीन 15। आगे बढ़ते हैं बहरिया यानी नेवी का निहायत खतरनाक हथियार है आबदोज। आबदोज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये छुपी रहती है। अगर ये ट्रेस हो जाए तो फिर लानत है, और ये लानत पाकिस्तानी नेवी भारतीय नेवी पर भेज चुकी है। पाकिस्तानी नेवी ने भारतीय नेवी की आबदोज को ट्रेस करके उसके घेरा बना लिया और उसे 3 दिन खुले समुद्र में फिराया, फिर उसकी जान छोड़ी। दुनिया को पता चला तो सब ने भारत पर थू थू की। खैर छोड़िए, मौजू पर आते हैं नाजरीन। भारत के पास 15 आबदोजें हैं, जबकि चीन के पास 76 आबदोजें हैं, यानी भारत से 5 गुना से भी ज्यादा आबदोजें चीनी बहरिया के पास है। और इस मैदान में भी हारने के बाद स्कोर चीन के हक में 16-0 हो गया। और अब बात बहरी बेड़ों की। उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी कहते हैं। ये निहायत बड़े बहरी जहाज होते हैं जिन पर लड़ाका तैयारे और लड़ाका हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं। ये तैयारे और हेलीकॉप्टर्स इन्हीं बेड़ों से उड़कर दुश्मन पर हमला करते हैं और फिर उन्हीं बहरी बेड़ों पर वापस लैंड कर जाते हैं। भारत के पास 2 बहरी बेड़े हैं, जबकि चीन के पास बहरी बेड़ों की तादाद 2 ही है। यूँ यहाँ हिसाब बराबर हो गया, इसलिए हम स्कोर को 16-0 ही रखेंगे। वैसे अगर कोई 17-1 भी कहना चाहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बात करते हैं मिसाइल्स। नाजरीन, दोनों मुल्कों के पास कितने मिसाइल्स हैं? जाहिर है उनकी असल तादाद मालूम नहीं की जा सकती, क्योंकि बेतहाशा इकसाम्स के मिसाइल्स की असल तादाद का डाटा मैसर ही नहीं।
लेकिन हमें उसका भी हल निकाल लिया। हम आपको दोनों ममालिक के मिसाइल्स की मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज बता देते हैं। भारत का अग्नि 5 मिसाइल 5000 से 8000 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बना सकता है। ये किसी भी भारतीय मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है, जबकि इसके मुकाबले में चीन का DF-41 मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 15000 किलोमीटर है, यानी ये 15000 किलोमीटर तक किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। इस तरह स्कोर हो जाता है 17-0। और आप जिगर थाम के बैठिए, अब बात होगी एटम बमों की। नाजरीन, किस मुल्क के पास कितने एटम बम हैं इसका तो सिर्फ वही मुल्क बता सकता है, लेकिन जो दस्तयाब मुसद्दका मालूमात हैं उनके मुताबिक भारत के पास एटम बमों या न्यूक्लियर हथियारों की तादाद है 140, जबकि चीन के पास 290 एटम बम है, यानी भारत के एटम बमों से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा एटम बम। और यूं ही स्कोर बल्कि फाइनल स्कोर बनता है 18-0, यानी भारत 0-0 और चीन 18। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इतना शेयर कि पाकिस्तान, चीन और भारत के तमाम लोगों तक ये मालूमात पहुँच जाए और भारत की कमज़ोर दिफाई कुव्वत सबके सामने आ जाए। अब आखिर में सब मिलकर नारा लगाइए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद।